अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा एक कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है टूल किट कॉन्स्पिरेसी का। देखो, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, और टूल किट का मतलब होता है कि भाई कोई भी गाइडलाइंस होते हैं, कोई भी प्रोसीजर होता है ना, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है ना किसी अभियान को सफल बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं टूल किट। कि भाई आप क्या कर रहे हो, जैसे इंटरनेट पे है, आपने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी कर दिए कि भाई ये जो आंदोलन चल रहा है इस दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन उपकरणों का प्रयोग करना है। तो ये सब की सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें आती हैं टूल किट में। तो टॉलरेंस डेफिसिट, तो इस एडिटोरियल का टाइटल दिया गया है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता, और डेफिसिट का मतलब होता है घाटा या कमी आना किसी चीज़ की। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्तमान सरकार है या वर्तमान सरकार से जुड़ी हुई इकाइयाँ यानी कि जैसे पुलिस वगैरह है, इनमें सहनशीलता की कमी दिखाई देती है। Activists' arrest in toolkit conspiracy case is perverse and high-handed. परवर्स का मतलब होता है दैट विच इज नॉट नॉर्मल, विकृत। हाई हैंडेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोरतापूर्वक अगर आप कार्यवाही करते हो ना, तो उसको बोलेंगे हाई हैंडेड एक्शन। तो ये जो दिशा रवि है ना, इसकी जो गिरफ्तारी है किस मामले में, टूल किट कॉन्स्पिरेसी में ना, कि भाई इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ये षड्यंत्र में शामिल थी। कौन सा षड्यंत्र, टूल किट षड्यंत्र है ना। तो यही ध्यान रखना, टूल किट के जरिए क्या किया जाता है, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ना, और कुछ सामग्री होती है उसी से जुड़ी हुई। द पुलिस इन इंडिया एंड स्पेशली फोर्सेस अंडर द प्रेजेंट रेजिम। रेजिम का मतलब है व्यवस्था, प्रेजेंट रेजिम का मतलब है वर्तमान जो व्यवस्था, यानी कि वर्तमान जो सरकार है उसके लिए कहा गया प्रेजेंट रेजिम। कि भारत में जो पुलिस है और खास करके जो भी सैन्य बल वर्तमान सरकार के कंट्रोल में है, एंड स्पेशली फोर्सेस, कि भाई जो भी सुरक्षा बल है या जो भी सैन्य बल हैं जो कि वर्तमान सरकार के कंट्रोल में है, हैव अ ड्यूबियस रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट। तो वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें या पुलिस की अगर हम बात करें, तो इनका एक संदिग्ध रखा रिकॉर्ड रहा है। ड्यूबियस रिकॉर्ड का मतलब होता है डाउटफुल रिकॉर्ड, है ना, जिस पर डाउट हो, जिस पर संदेह किया जा सके। ऑफ इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट। इफेक्टिंग मतलब किसी चीज को अमल में लाना, है ना, किसी चीज को प्रभावी बनाना। नीडलेस अरेस्ट का मतलब है ऐसी गिरफ्तारी जिनकी की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान सरकार, या फिर हम कहें कि ये जो पुलिस है या फिर वर्तमान सरकार के अंडर कंट्रोल में जो पुलिस है, यह ऐसी गिरफ्तारियां करती रही हैं जो बेमतलब की हैं, है ना, ऐसा इनका रिकॉर्ड रहा है। तो हैव ड्यूबियस रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट एंड फाइलिंग, है ना, केस फाइल करना, केस दर्ज करना, एंड फाइलिंग क्वेश्चनेबल केसेस एज अ टूल ऑफ हरेसमेंट। और वर्तमान पुलिस क्या करती रही है, ऐसे केसेस फाइल करती रही है, मतलब बेमतलब की गिरफ्तारी करती रही है, और ऐसे केसेस फाइल करती रही है, ऐसे केसेस दर्ज करती रही है जिनको कि आप कह सकते हो कि भाई ये जो केस हैं ये क्या है, एक तरीके का उपकरण है लोगों को परेशान करने के लिए, एज अ टूल ऑफ हरेसमेंट। हरेसमेंट का मतलब है प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना। तो वर्तमान सरकार का और ये जो पुलिस है इसका ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि वे बेमतलब की गिरफ्तारियां करती रही हैं और ऐसे केस दर्ज करती रही हैं जो कि लोगों को प्रताड़ित करने के काम आते हैं ना, एज अ टूल ऑफ हरेसमेंट। आगे देखते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे क्वेश्चनेबल केसेस, मतलब ये केस जो पुलिस के द्वारा दर्ज किए जाते हैं ये इस तरह से केस हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं, है ना, ये मतलब हुआ इसका क्वेश्चनेबल केसेस है। द दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम। ठीक है भाई, पुलिस का भी ऐसा रिकॉर्ड है और ये जो वर्तमान सरकार है इसका भी ऐसा ही रिकॉर्ड है। लेकिन अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस ने किया है ना, उसने तो सबको मात दे दी। आउटडन का मतलब होता है से बहुत ज्यादा होना, से अधिक होना, या फिर किसी को मात दे देना। तो द दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम बाय अरेस्टिंग, कि वर्तमान पुलिस और वर्तमान सरकार के रिकॉर्ड को सबसे आगे निकल गई। दिल्ली पुलिस जो है सबसे आगे निकल गई, हैव आउटडन, है ना, सबसे आगे निकल गई या सबको मात दे दी दिल्ली पुलिस ने, ऑल ऑफ देम बाय अरेस्टिंग, गिरफ्तार करते हुए अ 22 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट इन अ केस, कि भाई एक 22 वर्षीय जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट, 22 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण या जलवायु से संबंधित कार्यकर्ता हैं, ये एक 22 वर्षीय हैं। तो इनको गिरफ्तार करते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है अपने पूरे रिकॉर्ड को ही मात दे दी।
दैट मैक्स द इनक्रेडिबल एलिगेशन। अब दिल्ली पुलिस ने ये जो 22 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इनको जो गिरफ्तार किया है ना, तो दैट मैक्स द इनक्रेडिबल एलिगेशन, उनके ऊपर अविश्वसनीय आरोप लगाए गए हैं। दैट मैक्स द इनक्रेडिबल एलिगेशन, दैट क्या आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, है ना, कौन से अविश्वसनीय आरोप लगाए गए हैं? दैट a social media toolkit for organizers of protests against the farm laws amounted to sedition and incitement to riots। राइट्स का मतलब होता है दंगे, इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, और सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं? उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, ये जो एक तरीके से ये जो 22 वर्षीय कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं दैट अ सोशल मीडिया टूल किट फॉर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोटेस्ट, कि भाई ये जो किसान आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट का मतलब है कि भाई ये जो विरोध हुआ था किसानों के द्वारा, ये जो विरोध, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोटेस्ट, कि भाई जो विरोध को ऑर्गेनाइज करने वाले थे, है ना, इन विरोध को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए एक टूल किट उपलब्ध कराएगी। टूल किट मैंने बताया आपको, टूल किट का मतलब होता है कि भाई कोई भी आपका अभियान है उसे सफल बनाने के लिए जो दिशा निर्देश और जो सामग्री होती है वो सब टूल किट में आती है। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर यह आरोप लगाए गए 22 वर्षीय कार्यकर्ता के ऊपर कि भाई इन्होंने टूल किट उपलब्ध कराई इन विरोध करने वाले लोगों को, है ना, इन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉस। और ये विरोध क्यों किया जा रहा था? फार्म लॉस के खिलाफ, कि भाई जो नए कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, उन लोगों को टूल किट उपलब्ध कराई गई। किनके द्वारा? ये 22 वर्षीय कार्यकर्ता के द्वारा। तो ये जो टूल किट उपलब्ध कराई गई अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना। तो ये टूल किट जो है राजद्रोह के बराबर है, ये टूल किट दंगे भड़काने के बराबर है, इंसाइटमेंट टू राइट्स, है ना, कि भाई इस टूल किट को बराबर माना दिल्ली पुलिस ने कि भाई ये जो है दंगे भड़काने के बराबर है ये। आगे देखते हैं कि द मैनर इन विच द मैनर इन विच अ दिल्ली पुलिस टीम ट्रेवल्ड टू बेंगलुरु। अब देखो इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया है? बेंगलुरु से, है ना। एंड टुक दिशा इनटू कस्टडी, और उनको हिरासत में ले लिया। कि भाई वो तरीका, जिस तरीके से दिल्ली टीम ट्रेवल करके, यात्रा करके बेंगलुरु तक पहुंची, और उन्होंने क्या किया, बेंगलुरु जाके जो दिशा रवि जो कि कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया। अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, जाहिरा तौर पर, विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस लेड डाउन। देखो ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अगर इंटर स्टेट अरेस्ट, कि भाई अंतरराज्यीय गिरफ्तारी अगर की जाती, इंटर स्टेट का मतलब है कि दिल्ली पुलिस अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तारी करेगी तो उस गिरफ्तारी करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उसकी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये भी शायद दिल्ली पुलिस ने फॉलो नहीं किए वो गाइडलाइंस, अपरेंटली विदाउट फॉलोइंग, बिना फॉलो किए, है ना, स्पष्ट तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, उनका पालन न करते हुए दिल्ली पुलिस जो है बेंगलुरु पहुंची और वहां से उन्होंने दिशा रवि को गिरफ्तारी ली, है ना। तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया, मार्क्स, ये तरीका दिखाता है, चिन्हित करता है अ न्यू लॉ इन द डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शन, ऑफ परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब है विकृति, है ना, जब आप एक नॉर्मल स्टेट में काम नहीं करते तो उसको बोलते हैं परवर्सिटी। एंड हाई हैंडेडनेस इन लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है कानून का लागू करना, हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है सख्ती से पेश आना, है ना, कठोरता पूर्वक कार्रवाई करना। तो वो तरीका जो दिल्ली पुलिस ने अपनाया ये प्रदर्शित करता है, मार्क्स ये दिखाता है, क्या दिखाता है, अ न्यू लॉ इन द डिस्प्ले ऑफ परवर्सिटी, कि यह जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया ना, इसके माध्यम से एक विकृति का प्रदर्शन किया दिल्ली पुलिस ने, है ना, इसके ये ना एक नई गिरावट हमें देखने को मिली है दिल्ली पुलिस में इस घटना के माध्यम से। और ये हमें देखने को मिला क्या, हाई हैंडेडनेस इन लॉ एनफोर्समेंट, कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना के माध्यम से ये भी प्रदर्शित हुआ, क्या हमें देखने को मिला, एक बहुत ही सख्त, मतलब बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली कानून को लागू करने में। इवन दो, यद्यपि, भले ही, मिस रवि वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर अ ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन दिल्ली। देखो जब किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। कि हालांकि भले ही ये जो मिस रवि हैं वाज प्रोड्यूस्ड, इनको हाजिर किया गया, उपस्थित किया गया बिफोर अ ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन दिल्ली विद इन द
मैंडेटरी 24 आवर पीरियड। मैंडेटरी का मतलब है यहाँ पे कंपलसरी, कि भाई ठीक है वो जो 24 घंटे के भीतर जो कि कंपलसरी होता है, अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। तो दिल्ली पुलिस ने हालांकि वो काम किया, लेकिन फिर भी देयर इज नो इंडिकेशन, इस बात का कोई संकेत नहीं है, देयर इज नो इंडिकेशन वेदर कि क्या द दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म द लोकल पुलिस, कि क्या दिल्ली पुलिस ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि भाई दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया मिस दिशा रवि को, तो क्या वहाँ की जो पुलिस है उसको गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस, उसको इन्फॉर्म किया था दिल्ली पुलिस ने, है ना। इस बात के मतलब कोई पक्का पता नहीं है ना, देर इज़ नो इंडिकेशन, इस बात का कोई सूचना नहीं है, कोई संकेत नहीं है वेदर द दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म द लोकल पुलिस, कि भाई कि क्या दिल्ली पुलिस ने जो क्षेत्रीय पुलिस है उसको सूचना दी थी, एंड इफ शी वाज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल, और ये जो मिस दिशा रवि हैं वाज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, क्या उनको उचित तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था उनके काउंसिल के द्वारा, उनके वकील के द्वारा, क्या उन्हें यह क्या उनको ये सुविधा दी गई थी कि मिस दिशा रवि के जो वकील हैं वह उनका प्रतिनिधित्व कर सके ना। तो ये मतलब इस बात के कोई सूचनाएं, इस बात के कोई इंडिकेशन नहीं है। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट द मेन चार्ज का मतलब है मुख्य आरोप अगेंस्ट हर, कि भाई ये जो मिस दिशा रवि हैं उनके खिलाफ जो मुख्य आरोप है वो क्या है, इज दैट शी एडिटेड अ गूगल डॉक्यूमेंट, कि उन्होंने क्या किया, संपादित किया, एडिट का मतलब है काट छांट करना, अ गूगल डॉक्यूमेंट शेयर्ड अमॉन्ग एक्टिविस्ट्स, कि भाई जो विभिन्न कार्यकर्ता थे, है ना, जैसे कि इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आइकॉन, है ना, आइकॉन का मतलब है जिस मतलब एक वो बन जाता है ना, एक सिंबल बन जाता है किसी के बीच में, जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े आइकॉन बन चुके हैं लोगों के बीच में ना, तो एक तरीके का सिंबल। तो ग्रेटा थनबर्ग, है ना, ये ग्रेटा थनबर्ग भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, है ना। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, तो ये एडिटोरियल क्या बताता है कि भाई उनके खिलाफ जो मुख्य आरोप है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो मिस दिशा रवि हैं उनके खिलाफ जो मुख्य आरोप हैं वो ये कि मिस दिशा रवि ने क्या किया, एक गूगल डॉक्यूमेंट को एडिट किया, और ये गूगल डॉक्यूमेंट जो है विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच में शेयर किया गया था, है ना। और जिन कार्यकर्ताओं के बीच में ये गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था उनमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। आगे देखते हैं, द टूल किट द प्रोजिक्यूशन अलीज, प्रोजिक्यूशन का मतलब है अभियोग लगाने वाला, यहाँ पे अभियोग लगाने वाला कौन है, यहाँ पे अभियोग लगाने वाला है दिल्ली पुलिस, अलीज का मतलब है आरोप लगाता है, द टूल किट के संबंध में ये जो अभियोग लगाने वाले हैं जिन्होंने मिस दिशा रवि के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए हैं, अली है ना, अलीज, उनका ये आरोप है, वे ये अभियोग लगाते हैं कि ये जो टूल किट थी वाज प्रिपेयर्ड, ये टूल किट तैयार की गई थी किसके द्वारा, बाय अ प्रो खालिस्तानी आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, प्रो खालिस्तानी का मतलब है खालिस्तान समर्थक, कि भाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले एक संगठन के द्वारा ये टूल किट तैयार की गई थी, है ना। ऐसा कहना है किसका, प्रोजिक्यूशन का, अभियोगकर्ता जो है उनका ऐसा कहना है। एंड बेस्ड ऑन दिस, और इस ये जो टूल किट थी इस पर, एंड बेस्ड ऑन दिस, और इस आधार पर, इट वाज कॉन्क्लूडेड, यह निष्कर्ष निकाला गया दैट मिस रवि वाज वर्किंग विथ खालिस्तान, दैट मिस रवि वाज वर्किंग विथ सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट का मतलब है अलगाववादी, है ना, अलगाववादी का मतलब है कि भाई आप देश से अलग होना चाहते हो तो आप हो सेपरेटिस्ट। तो इस टूल किट के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो टूल किट है ये खालिस्तानी समर्थक संगठन ने तैयार की थी, और इस आधार पर यह नतीजा निकाला गया, ये निष्कर्ष निकाला गया कि मिस दिशा रवि जो है वह अलगाववादियों के साथ मिलकर काम कर रही थी, टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ वैमनस्य पैदा करने के लिए, टू क्रिएट, डिसअफेक्शन का मतलब होता है वैमनस्य। देखो एक तो होती है अफेक्शन की भावना, अफेक्शन यानी एक फ्रेंडली फीलिंग जो होती है ना उसको बोलोगे अफेक्शन, इसका उल्टा मनमुटाव वाली भावना, वैमनस्य वाली भावना, उसको आप कहोगे डिसअफेक्शन। तो इस आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई ये जो मिस दिशा रवि है यह भारत के खिलाफ वैमनस्य पैदा करने के लिए अलगाववादियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, अब यह बात भी मतलब बड़ी ही अजीब लगती है, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब है काफ़ी, क्वाइट मतलब काफ़ी अजीब लगती है ये बात भी, दैट नन इन द दिल्ली डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है, डीम का मतलब मानना, दिस फार फेच्ड, देखो ये जो शब्द है ना फार फेच्ड, कि भाई इसका मतलब ये हुआ, फार फेच्ड का मतलब होता है
कि कोई भी ऐसी बात जो कि अनलाइकली हो, मतलब जिसके होने की संभावना बहुत कम हो, जो कि अनकन्विंसिंग हो। एडिटोरियल कहता है कि यह भी काफी अजीब है कि ठीक है दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, लेकिन दिल्ली पुलिस में से किसी को भी ये जो पूरी की पूरी घटना है उसने मतलब किसी ने भी इस बात को अजीब नहीं माना। ये एडिटोरियल कहना है, यानी कि सब राजी हो गए इससे। फार फेच्ड का मतलब होता है अनकन्विंसिंग, या अनकन्विंसिंग है ना, अनलाइकली, जिसके होने की संभावना बहुत कम लगे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये बात भी काफी अजीब है कि दिल्ली पुलिस में से किसी ने भी ये पूरी की पूरी जो बात है, इस पूरी की पूरी बात को जो है मतलब मान लिया है ना, किसी को भी इसमें कोई अजीब नहीं लगा। मतलब सच टूल किट्स आर कॉमन फॉर दोज ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट ऑनलाइन, कि भाई इस तरह की जो टूल किट्स होती हैं ये बड़ी ही सामान्य होती हैं फॉर दोज ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट ऑनलाइन, कि भाई जब भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट आयोजित किया जाता है ना, ऑनलाइन जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उस दौरान ये टूल किट्स जारी की जाती हैं ना। इन टूल किट्स में क्या होते हैं, कई तरह की बातें लिखी जाती हैं, जैसे एंड दे कंटेंट। देखो इन टूल किट्स में क्या होता है, कंटेंट मतलब क्या क्या होता है इनके अंदर, इन टूल किट्स में नॉट मच मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इनमें, नॉट मच मोर देन कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट। भाई ये जो टूल किट्स होती हैं इनमें मांग की जाती है, कॉल फॉर मांग की जाती है प्रोटेस्ट की, विरोध करने की। टेक्स्ट टू बी ट्वीटेड, कि भाई टेक्स्ट का मतलब है वो बातें इन टूल किट में लिखी होती हैं जिनको कि ट्वीट किया जाना है। हैशटैग्स टू बी यूज्ड, वे हैशटैग्स इन टूल किट्स में बताए जाते हैं जिनको यूज करना है। एंड नेम्स ऑफ अथॉरिटीज एंड पब्लिक फंक्शनरीज, कि भाई उन अधिकारियों के नाम होते हैं या फिर ये जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, है ना, कि भाई जो सार्वजनिक कार्य करने वाले लोग हैं ना, सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, हुज हैंडल्स कैन बी टैग्ड, कि भाई किन किन के ट्विटर हैंडल हैं जिनको कि टैग किया जा सकता है। ये सारी बातें उन टूल किट्स में बताई जाती हैं कि आपको क्या हैशटैग लगाना है, क्या ट्वीट करना है ना, और आपको ये जो विभिन्न पब्लिक फंक्शनरीज हैं ना उनके हैंडल्स को टैग करना है। ये सारी बातें उन टूल किट्स में बताई जाती हैं। The possible fact that direct protests were also discussed, the possible fact कि भाई एक संभावना बनती है इस तथ्य की, the possible fact that direct protests were also discussed and planned doesn't mean, कि भाई ठीक है ये तथ्य भी सही हो सकता है, इस बात की ये तथ्य भी सही हो सकता है that direct protests were also discussed, कि भाई सीधा सीधा विरोध करने की बातें भी जो है डिस्कस की गई थी, है ना, एंड प्लान, और उनकी भी योजना बनाई गई थी। डजंट मीन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है ये तथ्य भी हो सकता है सही हो कि भाई विरोध करने को जो डिस्कस किया गया था, है ना, उसकी योजना बनाई गई थी, इसका मतलब ये नहीं है देयर वाज एनी इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कि भाई इसके माध्यम से आप ये नहीं कह सकते कि हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई थी। कि ठीक है ये जो टूल किट के माध्यम से हो सकता है कि भाई किस तरह से विरोध किया जाए, है ना, और इसकी योजना बनाई जाए, ये तथ्य सही हो सकता है, लेकिन इस तथ्य का मतलब ये नहीं है कि हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी यानी कंपलसरी, रिक्वायरमेंट जरूरत, टू चार्ज के साथ में आता है विद प्रीपोजिशन, टू चार्ज समवन एज हैज बीन डन इन द केस ऑफ मिस रवि, कि भाई जैसा कि मिस रवि के केस में किया गया है, उन्हें इंसाइटमेंट टू वायलेंस के चक्कर में जो है गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जो है सेडिशन के चार्ज लगाए गए, चार्ज विद सेडिशन। तो किसी के भी ऊपर अगर आप राजद्रोह का चार्ज लगाते हो तो उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है आपने विरोध किया, विरोध को डिस्कस किया, उसकी योजना बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की। हिंसा भड़काने की कोशिश करना एक बहुत ही जरूरी बात है, उसी जरूरी बात के आधार पे आप किसी के खिलाफ राजद्रोह का चार्ज लगा सकते हो, एज हैज बीन डन इन द केस ऑफ मिस रवि, कि भाई जैसा कि मिस रवि के केस में किया गया है, उनके ऊपर राजद्रोह का चार्ज लगाया गया है, और राजद्रोह का चार्ज लगाने के लिए यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एकदम पक्का सबूत होना चाहिए इंसाइटमेंट टू वायलेंस। आगे देखते हैं। देयर इज लिटिल डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ए लिटिल डाउट, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत शक है, यानी कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। नाउ दैट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन है किसानों के द्वारा, यह कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। भाई इसको मतलब बिल्कुल एकदम मतलब भाई लोग बाग जो है जमा होते चले गए, है ना, इसको मतलब इसकी योजना नहीं बनाई गई मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से। दैट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऑनलाइन सपोर्ट हो या ऑफलाइन सपोर्ट हो कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऑनगोइंग जो कि जारी है,
कि भाई ये जो किसानों का विरोध प्रदर्शन जो कि जारी है, इसको ऑफलाइन सपोर्ट मिल रहा हो या ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा हो, ये प्रोटेस्ट जो कि जारी है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद एग्रीकल्चरल लॉस, कि भाई जो विवादास्पद कृषि से जुड़े हुए जो कानून हैं उनके खिलाफ किसानों के द्वारा जो लगातार आंदोलन किया जा रहा है, इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो समर्थन मिल रहा है। और या फिर द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ लगातार लोगों के जो विचार हैं, है ना, उनको एकत्र किया जा रहा है ना, दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कंट्रीज रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज। एडिटोरियल कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, कि भाई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस विरोध प्रदर्शन को ऑफलाइन सपोर्ट मिल रहा है, ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक ओपिनियन जो है एकत्रित किए जा रहे हैं, है ना, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ। तो ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं, दैट इज एडवर्सली, यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं, अफेक्टिंग द कंट्रीज रेपुटेशन, कि भाई जो देश की इज्जत है ना, प्रेस्टीज का मतलब है यहाँ पे गौरव, प्रतिष्ठा, कि भाई देश की प्रतिष्ठा को, देश की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? भाई जिस बात के लिए आप जाने जाते हो, जैसे आप ईमानदारी के लिए जाने जाते हो, आप अच्छे लोकतंत्र के लिए जाने जाते हो, तो इन बातों को नुकसान पहुंच रहा है, देश की रेपुटेशन को, देश की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है, देश की प्रेस्टीज, देश की प्रतिष्ठा को, देश की प्रतिष्ठा जो है वह प्रतिकूल रूप से इन सारी बातों के चलते प्रभावित हो रही है। द रेजिम, रेजिम का मतलब है सिस्टम, शासन, यहाँ पे रेजिम आया है वर्तमान सरकार के लिए। द रेजिम इज मोर लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी, कि भाई पूरी संभावना है कि ये जो वर्तमान सरकार है, इस बात के चांसेस बनते हैं, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। द रेजीम इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, कि भाई पूरी पूरी संभावना है कि वर्तमान सरकार को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, है ना, कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी को आमंत्रित कर सकती है। एंड ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है निंदा, किसी के द्वारा कठोर शब्द जो कहे जाते हैं ना उनको बोलते हैं ऑप्रोब्रियम, निंदा। एंड ऑप्रोप्रियम, ऑप्रोब्रियम बाय द इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना विचारे, अंधाधुंध कोई एक्शन ले लेते हो ना बिना सोचे विचारे, उसको बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। यूज ऑफ पुलिस पावर अगेंस्ट एक्टिविस्ट, कि भाई वर्तमान सरकार के द्वारा जो पुलिस पावर का प्रयोग किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के खिलाफ, है ना, अंधाधुंध तरीके से बिना विचारे, तो इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को निंदा झेलनी पड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है ना, कि भाई ये जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ना, तो यानी कि जो भी पुलिस एक्शन ले रही है किन लोगों के खिलाफ? कार्यकर्ताओं के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ और मीडिया के लोगों के खिलाफ। तो इसके माध्यम से ये जो बिना विचारे पुलिस एक्शन ले रही है ना इन लोगों पर, तो इसके माध्यम से वर्तमान सरकार जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा झेलनी पड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। आगे देखते हैं, द स्टेट इज इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है काम, क्या? रिसोर्ट, रिसोर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है रिसोर्ट टू का मतलब सहारा लेना। हैवी हैंडेड, रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया, हैवी हैंडेड का मतलब है बहुत ही एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ही सख्त कार्रवाई, है ना, बहुत ही कड़ी कार्रवाई, कि राज्य जो है, मतलब यहाँ पे स्टेट कहा गया है सरकार के लिए, द स्टेट इज इंक्रीजिंगली रिसोर्टिंग टू हैवी हैंडेड रेस्पॉन्सेस टू इश्यूज, कि भाई ऐसे मुद्दे, टू इश्यूज दैट अट्रैक्ट अ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब है मिलन, ऑफ एक्टिविज्म का मतलब है कार्यकर्ता, ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि भाई विपक्ष, ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि भाई विपक्ष के द्वारा जो राजनीतिक गतिविधि होती है। एंड एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, मीडिया स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच करना। एंड एडवर्स मीडिया स्क्रूटनी, कि भाई मीडिया के द्वारा सरकार की पॉलिसी की अगर बारीकी से जांच की जाती है और वो जांच अगर सरकार के प्रतिकूल होती है। इसके अलावा ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, विपक्ष के द्वारा जो भी राजनीतिक गतिविधि की जाती है। इसके अलावा जो भी विभिन्न कार्यकर्ता हैं, है ना, अगर इन सब के मिलन से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे होते हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार बहुत ही कड़ी कार्रवाई करती है, कड़ी कार्रवाई का सहारा लेती है। लगातार ऐसा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इन पर्टिकुलर खास करके द फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि भाई ये जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, एंड द वॉयलेंट टर्न दैट इट टुक ऑन रिपब्लिक डे, और ये जो किसानों का विरोध प्रदर्शन जो कि हिंसक हो गया है ना, इसने हिंसक मोड़ ले लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉयलेंट टर्न दैट इट टुक,
मतलब लेना, कि भाई इसने हिंसक मोड़ ले लिया कब, रिपब्लिक डे के दिन, है ना। ड्यू टू किसके कारण, सम डेविएंट एलिमेंट। डेविएंट का मतलब है कि भाई जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। भाई कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि प्रोटेस्ट के दौरान जो है एक जो कि मतलब कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान नॉर्मल व्यवहार नहीं किया, जो कि अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसके चलते इस आंदोलन ने क्या किया, एक हिंसक मोड़ ले लिया, है ना। हैव लेड द प्रेजेंट रेजीम। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं और उस प्रोटेस्ट के दौरान हमें क्या देखने को मिला, कुछ ऐसे मतलब आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे मतलब एबनॉर्मल तत्व थे, कुछ ऐसे विरोधी लोग थे, मतलब है ना, उन्होंने क्या किया, मतलब थोड़ी सी हिंसा कर दी उस दौरान, है ना। तो इनके इनके चक्कर में क्या हुआ, हैव लेड टू, लेड का मतलब है कारण बनना, हैव लेड द प्रेजेंट रेजिम टू इमेजिन अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, ये कारण बना, लेड का मतलब है कारण बनना, द प्रेजेंट रेजिम, कि वर्तमान जो सरकार है उसने ये इमेजिन कर लिया, उसने ये सोच लिया क्या, अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी वेयर नन एग्जिस्ट। तो वर्तमान सरकार को लगा कि भाई भारत के खिलाफ जो है एक वैश्विक षड्यंत्र किया जा रहा है, उस वैश्विक षड्यंत्र के चलते ही ये हिंसा हुई, है ना। और मतलब भारत के खिलाफ जो एक वैश्विक षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि एडिटोरियल क्या कहता है, वेयर नन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद होना, जबकि एडिटोरियल कहता है इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी मौजूद अस्तित्व में ही नहीं है। भारत सरकार ने वैसे ही मान लिया, अपने मन में इमेजिनेशन में ही मान लिया। अ गवर्नमेंट ट्रूली वरिड, कि भाई एक ऐसी सरकार जो कि वास्तव में चिंतित है, किस बारे में, अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, कि भाई एक ऐसी सरकार जो कि वास्तव में अपनी वैश्विक इमेज के बारे में चिंतित है। वुड इंस्टीड, वो क्या करेगी, वुड इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब है के बजाय, सीक का मतलब है चाहेगी, वुड इंस्टीड सीक टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, द डेफिसिट का मतलब है कमी, इन टॉलरेंस, कि भाई जो सहनशीलता है, उस सहनशीलता में जो कमी आई है उसका समाधान करने की कोशिश करेगी अगर सरकार वास्तव में चिंतित है तो। एंड सफेट इन रिप्रेशन, देखो सफेट का मतलब होता है किसी भी चीज की अधिकता, और जो ये जो रिप्रेशन है ना, रिप्रेशन का मतलब है दमन करना, कि जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनका जो दमन करने की जो प्रवृत्ति है ना सरकार में, उसको थोड़ा कम करेगी सरकार, है ना। एंड सफेट, कि वास्तव में एक ऐसी सरकार जो कि वास्तव में अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए चिंतित है, वह जो है इंस्टीड सीक, वह ये चाहेगी, क्या करना चाहेगी वह, A government truly worried about its global image would instead seek to address the deficit in tolerance, कि भाई जो विश्वास में कमी आई है, इस विश्वास में आई कमी की भरपाई करने की कोशिश करेगी। एंड सफेट इन रिप्रेशन, और ये जो वर्तमान सरकार के संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि ये जो दमनात्मक कार्रवाई कर रही है ना सरकार, ये बहुत अधिक हो चुका है। सफेट का मतलब है अधिकता में होना, तो इसको भी कम करने की कोशिश करेगी, इसका भी समाधान करेगी। दैट आर बिकमिंग मोर ऑब्वियस का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट, विथ ईच पासिंग डे, हर प्रत्येक गुजरते दिन के साथ ये जो रिप्रेशन है सरकार के द्वारा वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कि दमनात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा बढ़ती जा रही है, ये अधिक होती जा रही है, सफेद देखने को मिल रहा है उनमें। उसको भी समाधान, उसका भी जो है समाधान करने की कोशिश करेगी अगर सरकार वास्तव में अपनी वैश्विक इमेज को लेकर चिंतित है तो।